खट्टर का बाप का देश है ये? किसके आदेश से हरियाणा पुलिस किसानों पर बर्बरता? कौन सी मजबूरी है मोदी जी की? कौन सी नाक कटी जा रही है? कौन सी उनके बाप दादाओं की दौलत लूटी जा रही है? किसानों की चिंता नहीं है, देश के महिलाओं की चिंता नहीं है, देश के व्यापारियों की चिंता नहीं है, तो ये इनको सिर्फ अंबानी अडानी के सामने पथैया नाचने का मौका है। ये प्रधानमंत्री सल्लाद बेरहम मुख्यमंत्री जी दो मई टिटैया के नाच रहे थे, पथैया नाच रहे थे। दो मई कोरोना फैलाया किसने देश में? पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, आरएसएस के इंडस्ट्रीज में जो मोहन भागवत ये कहते थे कि 3 दिन में हमारी सेना तैयार हो जाएगी, क्या देश भर में जो आंदोलन कर रहे हमारे पालनहार अन्नदाता किसान भाई, 450 से अधिक मौतें हो गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि इतनी संवेदना मर चुकी है, इनका जमीर मर चुका है, क्या इनका आंखों का पानी मर चुका है? ये आज तक देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों की सुधी नहीं ले रहे। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि मनोहर लाल खट्टर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए हिसार में कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे। क्या उनको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सिर्फ फोटो खिंचाने का शौक है? और तो और जब किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया तो ये कौन इजाजत देता है? मनोहर लाल खट्टर का बाप का देश है ये? किसके आदेश से हरियाणा पुलिस किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े? ये बेहद निंदनीय है और शर्मनाक घटना है। देश में जब से भाजपा की सरकार आई है लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। किसान अगर आंदोलन कर रहे तो सरकार के काम में बाधा नहीं डाल रहे। सरकार फेल्योर है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल्योर है। आपने देखा होगा किसी भी मोर्चे पर, छात्र नौजवानों के मोर्चे पर सरकार फेल है, शिक्षा के मोर्चे पर सरकार फेल है, रोजगार के मोर्चे पर सरकार फेल है, महंगाई के मोर्चे पर सरकार फेल है, देश के सरहदों की हिफाजत के मोर्चे पर सरकार फेल है। देश में लॉ कानून व्यवस्था, आप देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के नबी करीम के इलाकों में आप जाइएगा, घर घर चोरी हो रहे हैं, लोगों के गाड़ियां चोरी हो जा रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। क्या किसान आंदोलन सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल, ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। 103 साल पहले महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया था और देश को आज़ादी दिलाई थी। आप सोचिए, आज फिर देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई देश को दूसरी आज़ादी दिलाएंगे। ये लड़ाई आपको अगर देखना है निजीकरण क्या होता है तो आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिला कर देखो, कैसे प्राइवेट वाले लूटते हैं। आप जाके प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपने बीमार किसी रिश्तेदार को इलाज करा कर देखो, कैसे लूटते हैं। ये हमारे देश के किसान भाइयों ने देश की आज़ादी की याद दिलाई है, अपना खून पसीना बहाकर, अपनी कुर्बानियाँ देकर देश को सिखाया है कि आज अगर आप नहीं संभले तो ठीक उसी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल की तरह अनाज का भी हाल होगा। फिर आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? हम अपने खेत में ही हम बधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। ये सरकार की एक सोची समझी राजनीति है। अब तो अंबानी अडानी और पुणे वाला भी भाग गया देश छोड़कर। आप सोच रहे ये किस ओर संकेत ले जा रहा है? देश की कानून व्यवस्था, तो कोरोना वायरस के गाइडलाइन, अरे सुन न लीजिए, कोरोना 31 दिसंबर को WHO ने कहा। प्रधानमंत्री जी दिल्ली के चुनाव में व्यस्त थे, प्रधानमंत्री जी ट्रंप की गुलामी में मस्त थे, प्रधानमंत्री जी 23 मार्च तक, जब तक मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनी वहां व्यस्त थे। 24 मार्च को अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाया, लोगों के बारे में नहीं सोचा, देश के मजदूरों के बारे में नहीं सोचा। प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में मस्त थे, प्रधानमंत्री जी हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में मस्त थे, प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी दिल्ली के नगर निगम के उपचुनाव में मस्त थे, प्रधानमंत्री जी 2 मई टिटैया के नाच रहे थे, पथैया नाच रहे थे। 2 मई डिडी गई, 2 मई मेरी नाच टट गई। जब सरकार नहीं मानेगी, और सरकार में कौन है? भाजपा है। तो राकेश टिकैत साहब ने क्या कहा कि अगर कानून वापस ले लेंगे तो हमें यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की जरूरत थोड़ी ना है। जब आप नहीं मानोगे तो हम पूरे देश के किसान एक साथ जहां जहां भी चुनाव होंगे वहां वहां भाजपा मुक्त भारत के लिए लड़ाई लड़ेंगे।